दोस्तों, इससे पहले हम शुरू करें, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आपके जिंदगी में बड़े बदलाव कब आते? यानी कि आपके जन्म से लेकर जब तक आप ये जीवन यात्रा पूरी करते हैं, आपकी लाइफ में बड़े बदलाव कब आते हैं? मैं केवल 2 बड़े बदलाव की बात पूछना चाहता हूँ। वैसे तो कई आती हैं, जैसे कॉलेज जाना, नौकरी लगना, शादी होना, फिर आपके बच्चे होना। लेकिन सबसे बड़े 2 बदलाव मेरे विचार में है, पहला है आपकी शादी, जिससे आपका जीवन बिल्कुल बदल जाता है, और दूसरा है आपकी रिटायरमेंट, जब आप अपने काम से फ्री हो जाते हैं। और मेरा ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ अपने एज ग्रुप के लोगों के लिए कि आपके जीवन में बड़े बदलाव कब आते हैं, कि जब आप रिटायर हो जाते हैं तो उस समय क्या क्या चेंजेस आते हैं। आपकी वाइफ, आपकी बीवी जो अब तक आपसे बोर हो चुकी होती है, कहती है कि आप घर पर अच्छे नहीं लगते, बाहर थोड़ी देर पार्क में ही चले जाया करो, आज भी घर में अच्छे नहीं लगते, आप किचन में मत आया करो। और आप बेचारे, क्या आपने कभी सोचा है रिटायरमेंट के बाद आपको पहले वाली दिनचर्या नहीं रहती? जब तक आप जॉब में होते हो, आप रोज सुबह उठते हो सब कॉन्शियस स्ट्रेस के साथ कि आपको सुबह 9 बजे या 10 बजे काम पर पहुंचना है। तैयार होते हो, शेव करते हो, नहाते हो, चार्टर्ड बस लेते हो या आजकल मेट्रो में काम पर जाते हो, अपने साथियों से मिलते हैं, और इस दिनचर्या के बाद आप घर वापस आते हो। लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद ये सारी बंदिशें खत्म हो जाती हैं। आपको सुबह उठकर ऑफिस नहीं जाना होता, आपका फोन कब बजता है या नहीं बजता। पहले फोन से इरिटेशन हुआ करती थी, अब आप बार बार अपने फोन की स्क्रीन पर देखते हो कि शायद कोई फोन आ जाए। और आपके फ्रेंड्स भी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। आजकल वो दोस्त तो रहे नहीं जो पुराने जमाने में थे। आपके ऑफिस के वर्कर भी, आपके कोलीग भी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तो रिटायर होकर अपने स्टेट में चले जाते जहां वो रहते थे, या वो अपने अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, और आपको लाइफ एक खाली सी लगने लगती है, यानी कि एक वैक्यूम आ जाता है। क्या ये अकेलापन सिर्फ एक फीलिंग है, या ये हमारे हेल्थ के लिए भी नुकसान कर सकता है? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से अकेलापन और सोशल डिस्टेंस हमारे माइंड पर असर डालता है, हमारी फिजिकल हेल्थ दोनों पर गहरा असर डालता है, और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत कम कर देता है। काम करना बहुत जरूरी है, सिर्फ कमाने के लिए नहीं, जीने के लिए। हाँ, जीने के लिए। इसलिए इस सब्जेक्ट को हल्के में लेना बिल्कुल ठीक नहीं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिटायरमेंट के बाद का अकेलापन हमारी लाइफ को किस तरीके से असर डाल सकता है, क्या मायने रखता है, और उससे निकलने के आसान तरीके, साइंटिफिक तरीके और प्रैक्टिकल तरीके क्या है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, रिटायरमेंट के बाद जिंदगी में बहुत बदलाव आते हैं। सालों तक जिस काम को और जिन लोगों के साथ हमने रहकर वो काम किया, वो सब कुछ बदल जाता है। और फिर क्या होता है, आपका अपने करीबी दोस्तों से दूर हो जाए। आपकी वाइफ जो आपके पार्टनर है, उसके साथ 40-50 साल रहते हुए, उसकी आदतों को जानते हुए आपको कोई अट्रैक्शन नहीं होती, आप उससे बोर होने लगते। मैं दोबारा बोल दूं, आपकी लाइफ के साथ ना कोई रोमांटिक इंक्लिनेशन रहता है, ना कोई फिजिकल रहता है, और आपको उससे बोरियत होने लगती है। अधिकतर दोस्त जो आपके थे, या तो ऊपर भगवान के पास चले गए, या बीमार हो गए, या फिजिकली इनकैपेसिटेटेड हो गए, या वो इंडिपेंडेंट नहीं रहे, या वक्त के साथ वो रिजिड हो गए, उनके हेल्थ इश्यूज आ गए, डिमेंशिया हो गया, पार्किंसनिज्म हो गया, चलने फिरने में दिक्कत हो गई, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गए, और उनके बच्चे अलग अलग शहर में बस गए। और यही चीज आपके साथ भी हो सकता हुई हो, और डेली एक्टिविटीज आपकी कम होती जाती है। जैसे जैसे हमारा सोशल सर्कल कम होता जाता है, छोटा होता जाता है, हमारा मन एक खालीपन, एक वैक्यूम सा महसूस करता है। सिर्फ एक
आप नहीं रिटायर्ड पर्सन बल्कि सारे रिटायर्ड ये फील करते हैं। आप अपनी लोनलीनेस, अकेलेपन को इग्नोर मत करो। लंबे टाइम तक अकेले रहने से कई सीरियस प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, और इन सब से हार्ट अटैक बढ़ने का चांस हो जाता है। आपकी मेमोरी कमजोर होती जाती है, आप में जो कॉग्निटिव फंक्शन है कम हो जाते हैं, आपको अपटेक कम हो जाता है, बात का समझना आपका स्लो हो जाता है, और फिर इन सब से क्या होता है, अर्ली डेथ का डेट है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अच्छा लाइफस्टाइल लेकर आप अपने इस अकेलेपन को, लोनलीनेस को कम कर सकते हैं। तो रिटायर होने के बाद जो लोनलीनेस आती है उसको रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, और उसके लिए आपको अभी से प्लान करना पड़ेगा। मेरे वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका रिटायरमेंट आने वाली है कुछ साल में, 3-4 साल में, या जो रिटायर हो गए हैं और अभी तक इस बात को समझे नहीं है या फील कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा उन यंगर जनरेशन में मेरे सब्सक्राइबर्स ने जो अपने पेरेंट्स को ये दे सकते हैं कि वो इन प्रॉब्लम से बच जाए। 2 तरह के चांसेस है, या तो आप स्क्रॉल करते हुए बाई चांस सब्सक्राइबर में ना होते हुए भी वीडियो पर पहुंच गए, तो भी आप इसको देखिए, आपको पसंद है तो सब्सक्राइबर बढ़ाइए। अगर आप सब्सक्राइबर है तो बहुत अच्छा है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइफ में आप एक एम लाइए। नौकरी खत्म होने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ये आपको समझ नहीं आता। एक सिंपल डेली रूटीन बनाइए, सुबह उठकर टहलिए, अपने ग्रुप बनाइए जिनके साथ आप रोज सैर करें, योगा करें, हल्की एक्सरसाइज करें। अगर आप बाहर किसी वजह से नहीं जा सकते तो न्यूज़पेपर पढ़ें, कोई बुक पढ़ें, घर के बाहर कोई अपनी बालकनी में ही या बाग में जाकर बागवानी करें, या आप मेरी तरह से यूट्यूबर बन जाएं। सच में यूट्यूबर बनने से आपको क्रिएटिविटी मिलती है, एक्सप्रेशन मिलता है, और आप व्यूज के पीछे मत जाइए। जिन लोगों को आपने दिखाना है वो देख ही लेंगे, और आपको एक मानसिक शांति मिलेगी। जब तक दिन रेगुलेटेड होता है तो मन भी स्टेबल रहता है और बेकार के ख्याल आने कम हो जाते हैं। फिर आप अपने रिलेशंस को कदर दीजिए, रिलेशनशिप को कल्टीवेट कीजिए, अपने सोशल कनेक्शंस को दोबारा बनाइए। अच्छे सोशल कनेक्शन हमारी सेहत के लिए उतने जरूरी होते हैं जितना जरूरी खाना होता है, अच्छी नींद होती है। जब आप खाली बैठे हैं तो अपने किसी न किसी पुराने दोस्त को फोन करिए, उससे बातें करिए, ये देख लीजिए कि उसका एटीट्यूड कैसा है, वो आपसे बात करना चाहता है तो उससे दोस्ती बढ़ाइए, वरना उसको इग्नोर कर दीजिए। जीवन में बहुत लोग हैं जो आप जैसे होंगे और आपसे बात करना चाहेंगे, बहुत ऐसे होंगे जो आपसे बात करना चाहेंगे, आपकी प्रॉब्लम से बिजी होंगे, तो किसी के लिए जजमेंटल मत होइए। फिर पड़ोसियों से बातचीत बढ़ाएं, किसी क्लब से, किसी कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ें, रिलीजियस सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लें। याद रखें कि बहुत सारे लोगों से मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन 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 कुछ लोगों से ही दिल से जुड़ा जाता है, सबसे नहीं। मिलिए सबसे, दिल कुछ से ही जोड़िए। खुद को बिजी रखिए, एंगेज रखिए। सिर्फ टाइम काटना समाधान नहीं है, बल्कि ऐसा काम करना जरूरी है जो आपको खुशी दे, सेटिस्फेक्शन दे। तो आप क्या क्या कर सकते हैं? आप वॉलंटियर बने। अगर आप गुरुजी जो छतरपुर मंदिर के आगे हैं वहां कभी गए हैं तो वह वॉलंटियर्स की डिवोशन देखिए। वो सुबह आते हैं, शाम तक काम करते हैं, उनसे पूछिए कि आज तक कर कैसे रहे हैं, तो वो कहते हैं गुरुजी ऊपर से हमें देख रहे हैं। तो इस तरह की फीलिंग से जहां आपको शांति मिलती है मानसिक, वॉलंटियर बनकर किसी भी सोशल ग्रुप में ज्वाइन कर आप देखिए कि इसमें किसमें आपको शांति मिलती है। फिर आप बच्चों को पढ़ाएं, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं यंगर जनरेशन के साथ शेयर करिए। कोई नई हॉबी सीखें, जैसे म्यूजिक है, पेंटिंग है, राइटिंग है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप यूट्यूबर बनने की कोशिश करें।
आपको जब ऐसा लगेगा कि आप अब किसी के जीवन में फर्क ला रहे हैं, तो आपका अकेलापन खुद ही खुद कम होने लगेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, फिजिकल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का। और फिजिकल हेल्थ का सीधा संबंध आपकी सोशल लाइफ से होता है। अगर आपका शरीर हेल्दी रहेगा तो आप ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। आप डेली हैबिट्स अपनाएं, डेली आधा घंटा कम से कम वॉक करें, एक बैलेंस डाइट लें और बेशक प्रोफेशनल हेल्प लेकर आप डाइट में क्या लें पूछ लें, या यूट्यूब पर बहुत वीडियो अवेलेबल है वो देखिए। प्रॉपर स्लीप लें, ठीक तरीके से सोए, ठीक टाइम पे सोए। एवरी ईयर अपना चेकअप कराते रहे, क्योंकि हेल्दी बॉडी अक्सर हेल्दी माइंड को जन्म देती है। और फिर क्या बात है, टेक्नोलॉजी से दोस्ती करें। आज की दुनिया में दूरी कोई बड़ी बाधा नहीं है। वीडियो कॉल्स करें, व्हाट्सएप सीखें। सोशल मीडिया के जरिए आप अपने परिवार से और दोस्तों से जुड़े जा सकते हैं। शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर ये आपकी आदत बन जाएगी तो ये आपके अकेलेपन को काफी दूर कर देगा। जरूरत पड़े, अगर आप फिर भी डिप्रेस है तो हेल्प लीजिए, किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाइए और आपको पता लग जाएगा कौन सा डॉक्टर आपके लिए दिल से अच्छा समझता है, आपके लिए एम्पैथेटिक है। और अगर आपको लगातार उदासी रहती है, निराशा रहती है तो बेकार होने का एहसास होता है, तो चुप मत रहिए, अपने परिवार के लोगों से बात करिए, दोस्तों से खुलकर अपनी फीलिंग्स को शेयर करिए। जरूरत हो तो किसी काउंसलर या डॉक्टर के साथ मिलिए। और मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं है, ये एक समझदारी की निशानी है। सोच बदलिए, रिटायरमेंट जो है ये आपकी लाइफ का एंड नहीं है, ये नई शुरुआत है। जैसे मैंने वीडियो में शुरू में कहा, सबसे पहले तो सबसे बड़ा बदलाव आता है आपकी शादी का, और दूसरा मेरे ख्याल से बदलाव आता है आपके रिटायरमेंट का। और रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी रुक गई है, बल्कि ये है कि ये जिंदगी की सेकेंड इनिंग है और अब आपके पास समय है जिससे आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। नई आज़ादी है जिससे आप नए आज़ाद ख्याल ले सकते हैं, नए एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं। इस समय का उपयोग आप खुद को फिर से ढूंढने की कोशिश करिए, नए दोस्त बनाइए, नई जगह घूमिए, नई चीजें सीखिए। ऐसा अब्रॉड में तो, यूरोप में तो बहुत कॉमन है, इंडिया में इस तरीके का नहीं है। लेकिन अगर आप एक सोशल ग्रुप बनाकर एक पिलग्रिमेज प्लेसेस में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, और जिस भी भगवान को हम मानते हैं वहाँ जाते हैं ग्रुप में, तो आप नोट करेंगे ईयरली जाने से आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। और आखिरी संदेश में क्या देना चाहूँगा, अकेलापन जिंदगी का स्थायी सच नहीं है, ये एक सिचुएशन है जिसको बदला जा सकता है। याद रखिए, इंसान को इंसान की जरूरत होती है, उम्र कभी दोस्ती में बाधा नहीं बनती, खुशी हमेशा जुड़ाव में मिलती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि रिटायरमेंट का मतलब जिंदगी से रिटायर होना नहीं है, रिटायरमेंट का मतलब एक नई जिंदगी को शुरू करना है। आप इतनी देर मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए शुक्रिया। अगर आपने कुछ सीखा, कुछ नए विचार आपके दिमाग में आए तो कमेंट्स में दे दीजिए, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स ने शेयर कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।